नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आप सभी को पता है अपन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। कौन सा? अर्थव्यवस्था के प्रीवियस ईयर के, राजस्व व्यवस्था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो करेंगे पूरे 2020 के। दिशा 2020 के पूरे क्वेश्चन करने वाले हैं। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग कब से कार्य करना आरंभ करता है? तो वो करता है 2 मार्च 2000 से करना आरंभ करता है। ठीक है, उसके साथ ही चलते हैं अपन आगे का क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान की राज्य सरकार के राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन की अधिसूचना कब जारी की गई थी? जो इसकी अधिसूचना जारी की थी तो वह कब से की गई थी? तो वह जारी की गई थी 18 जनवरी 2000, 18 जनवरी 1999, 18 जनवरी 1999 से जारी करी गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। राजस्थान मानव अधिकार आयोग के किसी सदस्य का द्वारा अधिकतम किस उम्र तक पद धारित किया जा सकता है? जो पद जो धारित किया जा सकता है वह कब तक किया जा सकता है? तो वह है 70 वर्ष तक किया जा सकता है। कब तक किया जा सकता है? 70 वर्ष तक किया जा सकता है। इसके साथ चलते हैं, आगे चलते हैं। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानव अधिकार के अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा के में किया जाता है? तो इसमें धारा पूछ रहा है 1993 की में, तो वह है कौन सी? 74वीं, ठीक, 24वीं। ठीक है। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का विन्यास है, जो राजस्थान राज्य मानव अधिकार का विन्यास कौन सा है? तो वह है कौन सा है? एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है, उसके साथ ही चलते हैं आगे का क्वेश्चन। कौन सा कथन राजस्थान का मानव अधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन जो मानव अधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? देखो, पहला भी है अन्य सदस्यों के उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायाधीश के अथवा मजिस्ट्रेट हो अथवा रहे हो, तो वो तो सही है। ठीक है। अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति को गवर्नर द्वारा की जाती हो, ये भी सही है। ये एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य होते हैं, ये भी सही है। अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सर्वनिवृत्त न्यायाधीश होता है, ये गलत है। ठीक है, तो इसमें यही आएगा। उसके साथ चलते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो इसमें देखो, विकल्प ए भी सही है, फर्स्ट भी सही है और दूसरा भी सही है। देखो, उच्च न्यायालय का नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करता है। किसी उच्च न्यायालय की सार्वजनिक नियुक्ति न्यायाधीश करता है, तो ये दोनों सही है। इसके साथ ही चलते हैं। राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल समिति की अधिक अनुकंपा पर करते हैं। जिसका अध्यक्ष होता है, जो राजस्थान मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है, सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की अनुकंपा पर करती है। उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो उसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है? इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। चलिए दोस्तों, आगे करते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति निम्नलिखित में से कौन नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? तो वह करता है राज्यपाल, नहीं करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता है? यानी किसकी सिफारिश पर की जाती है, उसमें कौन शामिल नहीं होता? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव अधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के प्रस्ताव पर उल्लेखित है? तो वह कौन से प्रस्ताव पर उल्लेखित है? बाह्य प्रस्ताव पर उल्लेखित है। ठीक है, 1993 की निम्नलिखित, जो 1993 की है उस पर उल्लेखित है। कौन राजस्थान का मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं होता है? जो कौन है जो मानव अधिकार का आयोग का अध्यक्ष नहीं होता है, ये पूछ रहा है। तो इसमें कौन नहीं होता है? जस्टिस प्रेमचंद जैन नहीं थे, ये नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं जी दोस्तों। देखो कौन कौन थे ये देख लेना आप, कितने हैं? 10 है। गोपाल कृष्ण व्यास थे। ठीक है, 22 जनवरी 2021 से हैं अब तक। ठीक है, मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार राजस्थान मानव अधिकार आयोग के मानवीय अध्यक्ष, क्या पूछ रहा है? मानवीय अध्यक्ष कौन है 2022 तक? ठीक है, तो वह कौन थे?
वह है श्री गोपाल कृष्ण व्यास। ठीक है, कौन है? श्री गोपाल कृष्ण व्यास थे। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग तो 23 मार्च 2000 से पहले अध्यक्ष, यानी कि जो 23 मार्च 2000 से पहले अध्यक्ष की नियुक्ति कार्यशील कौन था? तो वह कौन था? तो वह था जस्टिस सुश्रीकांत भटनागर। ठीक है, कौन था? भटनागर। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद संभाला था? तो किसने संभाला था? वह संभाला था किसने? सुश्रीकांत भटनागर ने संभाला था। आगे चलते हैं। राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्यरत? जब कौन अध्यक्ष पद रिक्त होता है, यानी कि अध्यक्ष कोई नहीं होता, तो अध्यक्ष पद के में कौन कार्यरत होता है? तो वह होता है राज्यपाल। सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत किया कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान मानवाधिकार आयोग यानी कि मानवीय अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकते हैं। तो वह कर सकते हैं कहाँ पर कर सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो ये आगे चलते हैं अपन। इसके साथ ही इसमें आएगा कौन कौन कर सकता है उल्लेखों की जांच कर सकता है। इसमें तीनों सही है। तो देखो इसमें क्या आएगा? सप्रेषक आएगा, किसी पीड़ित द्वारा उसे अर्जित, और उसमें आएगा फिर किसी पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसके अर्जी प्रस्ताव किया जाने पर। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है? जो मानवीय अधिकार आयोग का कार्य नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? मानवीय अधिकार उल्लंघन करने वाला सजा देना। ठीक है, ये नहीं है उसके अंतर्गत। ठीक, आगे चलते हैं। राजस्थान मानवीय अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है तो वो कौन करता है? राज्य सरकार करती है। कौन करती है? राज्य सरकार वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। राजस्थान मानव अधिकार आयोग, राजस्थान मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार आते हैं जो शामिल सम्मिलित है। जो क्या पूछ रहा है देखो, दोबारा पढ़ते हैं। राजस्थान मानव अधिकार आयोग कार्य क्षेत्र की सभी प्रकार के, यानी कि सभी प्रकार के वे मानव अधिकार आयोग आते हैं, वे मानव अधिकार आयोग आते हैं जो शामिल यानी कि सम्मिलित है। तो इसमें आएगा देखो क्या क्या, इसमें आएगा नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, उसके बाद में आएगा आर्थिक अधिकार, और फिर आएगा कौन सा? सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके साथ ही ये भी कर लेते हैं पुनः आज ही। राजस्थान लोक सेवा आयोग, कौन सा? राजस्थान लोक सेवा आयोग भी इसी के अंतर्गत कर लेते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन रहे थे? उसके प्रथम अध्यक्ष रहे थे एस के घोष। कौन रहे थे? एस के घोष साहब रहे थे, इसके प्रथम अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग से प्रभाव में आया, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है वो कब से प्रभाव में आया था? तो ये प्रभाव में आया था भाई साहब 22 दिसंबर 1949 को आया था। 22 दिसंबर 1949 को ये प्रभाव में आया था। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान राज्य के संबंध समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र में ही लोक सेवा आयोग करते थे। तो वह कौन करते थे? 3 करते थे। कौन? कितने? 3 थे। ठीक है, आगे चलते हैं। यह किसी अनुच्छेद में कहा गया है कि इस अनुच्छेद के उपलब्धों के अधीन रहते हुए संघ के एक लोक सेवा आयोग एवं प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है, तो कितने हो गए? एक लोक सेवा आयोग होगा, तो अनुच्छेद 315 के अंतर्गत है। आगे चलते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये पूछ रहा है 2 या 2 से अधिक के लिए लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति
नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो वो किसके द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है भैया, पढ़ लेना ढंग से। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, तो कौन करता है इनकी नियुक्ति, करता है मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है इनकी, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। आगे चलते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। जो लोक सेवा आयोग का कार्यकाल है तो वह कितना होता है, 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु दोनों में पहले जो समाप्त हो। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। कब किया जा सकता, कौन कर सकता है, राजस्थान के राज्यपाल द्वारा इनको निलंबित भी किया जा सकता है। आगे चलते हैं। देखो, और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हटाया जा सकता है इनको, 317 के अंतर्गत हटाया जा सकता है। आगे चलते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों पर पद से हटाया जा सकता है, तो वह राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद ही इनको हटाया जा सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो वह राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष सहित कुल अनुमति संख्या है, तो वह कितनी है, तो वह है भैया 8 है। कितनी है, 8 संख्या है। ठीक है, उसके साथ ही चलते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष को छोड़कर कितनी है। जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है उनको छोड़कर कितनी है, तो उनको छोड़कर इनकी संख्या है 7। कितनी है, 7 है। ठीक है, अरे ऐसे कितनी है, इनकी संख्या 8 है। क्योंकि अगर अध्यक्ष को नहीं छोड़े तो ठीक है, एक अध्यक्ष भी शामिल होता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों पर विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, तो वह अनुच्छेद 318 के अंतर्गत वर्णित है। आगे चलते हैं। लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। जो लोक सेवा आयोग है अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके प्रस्तुत करता है, तो वह करता है किसके, राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। ठीक है, बढ़िया पढ़ लेना इसको, आएगा आपकी बार। आगे चलते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किस कार्यकाल सबसे लंबा है, तो किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा था, DS तिवारी का रहा था। ठीक है भैया, आगे चलते हैं, इसमें पढ़ लेते हैं DS तिवारी के बारे में। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में अधिकतम कार्यकाल DS तिवारी का रहा था। कब से तृतीय अध्यक्ष है, यानी कि 18 से 51 से 1958 तक रहा था। 20/1/1958 तक रहे थे। न्यूनतम कार्यकाल PS यादव 19वें अध्यक्ष रहे थे। उनका कार्यकाल मात्र कितने दिन का रहा था, 37 दिन का कार्यकाल रहा था। किनका रहा था, PP यानी कि PS यादव जी का रहा था 37 दिन का। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे, यानी कि जो कार्यकाल अध्यक्ष पद के पर नहीं रहे थे, PB पिलानी नहीं रहे थे। कौन नहीं थे, PP पिलानी नहीं रहे थे। आगे चलते हैं। RPSC के अध्यक्ष का क्रम में व्यवस्थित करें। जो RPSC के अध्यक्ष होते हैं उनका कालक्रम व्यवस्थित करना है, तो वो कौन से आते हैं, पहले थे डॉक्टर BL रावत थे। उसके बाद में है राम सिंह चौहान के बाद में दीनदयाल, और सबके बाद में थे डॉक्टर SS टाक। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके साथ ही शुरुआत करते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य रही है। देखो, लोक सेवा सदस्य की आयोग की सदस्य रही है, तो वह कौन कौन थी, उनमें है कौन, श्रीमती कांता माथुरिया, और कौन है, डॉक्टर श्रीमती प्रकाशवर्ती शर्मा है। ठीक है, ये है। और अभी कौन है, मंजू शर्मा है। ठीक है, निम्नलिखित में से राजस्थान लोक सेवा आयोग की दूसरी महिला सदस्य के रूप में नियुक्त है, तो वह कौन है, कमला भील है। कौन है भैया, कमला भील है।
क्या है, लोक सेवा आयोग की दूसरी महिला सदस्य के रूप में नियुक्त है ये भैया। आगे चलते हैं, इसके साथ ही आयोग एवं अधिनियम, इसकी भी अपन अभी क्लास करते हैं पूरी, ठीक है। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई है? जो राजस्थान राज्य चुनाव आयोग है उसकी स्थापना की गई है कब? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत की गई है। राजस्थान निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित में से विचार कीजिए, जो सही निर्णय चुनिए। जो सही निर्णय भी चुनना है तो इसमें आएगा, इसमें है भैया जी कौन कौन सा है। एक तो राज्य की पंचायत एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन सूची में करना, तैयार करना। उसके बाद में है क्या है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए चुनाव संपन्न करवाना। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। जो राजस्थान निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये पूछ रहा है इसका निर्वाचन का आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये होता जुलाई 1994 में होता। जुलाई 1994 में इसका गठन हुआ था। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये क्वेश्चन आया नहीं है। चलो इसके बारे में मैं पढ़ देता हूँ। प्रथम जो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष है वो कौन थे? अमर सिंह राठौड़ थे, जो कब 1 जुलाई 1994 से 2 जुलाई यानी कि 1 जुलाई 2000 तक थे। द्वितीय कौन थे? NR बीन्सन थे, जो 2 जुलाई 2000 से 2 यानी कि 2 जुलाई 2000 तक थे। उसके बाद में चलते हैं लास्ट में कौन है। सप्तम है मधुकर गुप्ता, 14 अगस्त 2022 से अब तक है, ठीक है। अगस्त 2022 से किस राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयोग नियुक्त किया गया था? तो कौन है? मधुकर गुप्ता। ये भी मैंने अभी बताया आपको। देखो पहला, दूसरा और लास्ट का जरूर याद रखना, वही पूछता है। राजस्थान में कौन सा विधानसभा निर्वाचन के भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा क्रमांकन 1 पर है? तो कौन है? सादुल शहर, सादुल शहर है। कौन सा है? सादुल शहर है। आगे चलते हैं, इसके साथ ही राजस्थान निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कर सही कथन का चयन करना है। तो सही कथन का चयन करना है तो इसमें है के पंचायत नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूची को तैयार करना, राज्य की पंचायत एवं नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाना, ठीक है। तो इसमें पहला आएगा। आगे चलते हैं, इसके साथ ईवी मशीन को नोटा बटन का उपयोग पहली बार कौन से विधानसभा चुनाव में किया गया था? जो नोटा का बटन है, जिसे किसी को बटन यानी कि किसी को वोट किसी में नहीं देना है यानी कि, तो वो कौन से 14वीं विधानसभा 2013 में इसका प्रयोग किया गया था। आगे चलते हैं, राजस्थान के प्रथम वित्तीय आयोग के अध्यक्ष, जो राजस्थान प्रथम वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसमें कृष्ण कुमार गोयल है। ये तो डेफिनेटली छपेगा ही छपेगा। देखो प्रथम अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल है। उसके बाद में लास्ट में कौन है जो अभी है कार्यरत है? तो वह कौन है इस टाइम पे? प्रभुमन सिंह है, ठीक है, जो छठवें हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के छठवें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष, छठवें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वह कौन है? प्रभुमन सिंह है, प्रभुमन सिंह है। पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्तीय आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? तो वह कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? वह अनुच्छेद 2243 के अंतर्गत उल्लेखित है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके साथ ही राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? जो राजस्थान सूचना आयोग है उसका गठन कब हुआ था? तो उसका गठन हुआ था 18 अप्रैल 2006 को। 18 अप्रैल 2006 को इसका गठन हुआ था। आगे, राजस्थान में राज्य सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया था। राजस्थान सूचना आयोग केंद्रीय सूचना आयोग की तरह एक संवैधानिक एवं स्वायत्तशासी निकाय है। स्वायत्तशासी निकाय है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग में वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? जो वर्तमान में सूचना आयुक्त है वह कौन है? तो वह पूछ रहा है देवेंद्र भूषण गुप्ता है। देवेंद्र भूषण गुप्ता है अबार वर्तमान में। पहले कौन थे? प्रथम थे AD कोरोनी, जो 2006 में थे। कब थे? 2006 में थे।
इसके साथ ही चलते राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, तो वह थे श्री SD कोरानी। ठीक है, उसके साथ चलते हैं। इसके साथ ही है कौन सा एक राज्य सूचना आयोग की नियुक्ति के लिए गठित समिति का अध्यक्ष नहीं होता है, तो वह कौन नहीं होता है, तो वह नहीं होता राज्यपाल द्वारा नाम निर्देश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होता है। ठीक है, उसके साथ चलते हैं, आगे का क्वेश्चन करते हैं। राज्य के मुख्य सूचना आयोग की नियुक्ति कौन करता है, जो नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है राज्यपाल करता है। किसकी नियुक्ति करता है, मुख्य सूचना आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो वो राज्यपाल करता है। आगे का क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है, जो मुख्य सूचना आयुक्त है उसका कार्यकाल कितना होता है, तो उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। ठीक है, क्या सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अनुसार की बाध्यता में शामिल नहीं है, तो क्या नहीं है, प्रकाशित सूचना को हर माह अवगतन करा। ठीक है, तो यह शामिल नहीं है। आगे चलते हैं। सही विकल्प है, तो सही विकल्प पूछ रहा है इसमें, तो इसमें एक ही सत्य है। कौन सा है, राजस्थान सूचना आयोग प्रतिबंधन विनिमय 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के तहत बनाया गया था। ठीक है, इसके ये है। राजस्थान सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है, तो वह कर सकता है 25,000 का कर सकता है। ठीक है, कौन कर सकता है, राजस्थान सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर उस पर लगता है। RTR पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था, तो वह राज्य सूचना आयोग द्वारा किया गया था। तो ये कब किया गया था, 4 अप्रैल 2002 को राजस्थान सूचना अधिकार के तहत मामलों की त्वरित निवारण के लिए राजस्थान सूचना आयोग द्वारा RTR पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया था। वर्तमान में 275 विभाग पोर्टल से जुड़ा हुआ है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राजस्थान लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश आज्ञाकारी होगा, तो वह कौन होगा, 19(7) के अंतर्गत होगा। 19(7) के अंतर्गत होगा। राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है, तो ये राजस्थान जो संपर्क पोर्टल है उसका उपयोग कब किया जा सकता है, शिकायती निवारण प्रणाली के रूप में किया जाता है। उसके बाद में चलते हैं। सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी हेतु दिसंबर 2020 को किस पोर्टल की शुरुआत राजस्थान में की गई थी, तो पब्लिक वेलफेयर पोर्टल के अंतर्गत की गई थी। पब्लिक वेलफेयर पोर्टल के अंतर्गत की गई थी। राजस्थान राज्य महिला आयोग, तो इसमें कौन है, संवैधानिक निकाय है। क्या है, संवैधानिक निकाय है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। राजस्थान महिला आयोग की स्थापना के लिए राजस्थान सरकार 23 अप्रैल 1999 को विधेयक राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्तावित पर हो जाने पर 15 मई 1999 को राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने पर संवैधानिक निकाय राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। एक अध्यक्ष और 3 सदस्य कर दिया गया था। किस वर्ष राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना की गई थी, तो वह 1999 में की गई थी। कब की गई थी, 1999 में की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके साथ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा, तो जो महिला आयोग है उसके पद पर कौन आसीन नहीं रहता, गिरजा व्यास नहीं रही थी। ठीक है, इसके साथ चलते हैं। पहले जो है कांता खुतरिया है, और फिर पवन सोराणा है, तारा भंडारी है, लाड कुमारी जैन है, सुमन शर्मा है, और रियान चिश्ती है जो 25 तक रहेगी। ठीक है, फरवरी 2022 में राजस्थान महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, तो वह किसके किया गया था, देखो, रेहाना रियाज
चिश्ती को किया गया था। राजस्थान महिला आयोग का कार्य निम्नलिखित में से नहीं है। जो महिला का कार्य नहीं है, जो वो कौन सा नहीं है, महिला उत्पीड़न के दोषियों को दंडित करना इनका कार्य नहीं है। आगे चलते हैं इसके साथ। राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है इसमें है, देखो कौन सा सत्य, आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ था, ये सही है। उसके बाद में यह गैर संवैधानिक परामर्शकारी निकाय है, ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद में है इनका कार्य महिला उत्पीड़न को संबंधित शिकायतों सुनना और उनकी जांच करवाना है, ठीक है, ये इनका अधिकार है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रधान की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख से प्रस्तावित हुई थी? तो वो थी 14 नवंबर 2011 से प्रस्तावित हुई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग गारंटी अधिनियम 2011 उद्देशित है, तो वह कौन सा है? उद्देशित है उपरोक्त सभी, यानी कि पारदर्शिता लाना, शिकायतों की निवारण तंत्रिका उपलब्ध करवाना, सेवा प्राप्ति को अधिकार देना, ठीक है। राजस्थान लोक सेवा के प्रधान की गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत 15 विभागों की कुल कितनी सेवाएं शामिल है? तो वह है कितनी है? 108 सेवाएं शामिल है, ठीक है। कितनी? आगे चलते हैं। राजस्थान लोक सेवा के प्रधान की गारंटी अधिनियम 2011 के बारे में उल्लेखित यानी अधोलिखित को पढ़िए, यानी कि कौन सा है? तो इसमें कौन कौन सा सही है? 1 और 2 सही है, यानी कि इसकी शुरुआत 15 सरकारी विभाग 108 सेवाओं में की गई है और सेवा प्रदान करने के लिए निर्धारित अवधि की गणना में राजकीय अवकाशों को छोड़ा जाता है। तो इसमें दूसरा यानी कि चौथा सही है, ठीक है। इसके साथ ही चलते हैं अपन आगे। जन समस्याओं के निवारण के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम को लागू करना राजस्थान का पहला राज्य है? तो वह किसने किया था? सुनवाई यानी कि सुनवाई का अधिकार अधिनियम, ठीक है। तो इसमें पहला आएगा, ठीक है।